नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 10 जून 2022 को हुआ था और जो शिफ्ट है वो फर्स्ट शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 39 बनाया गया है और इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इससे पहले के वीडियोज़ जो थे वो अपलोड हो चुके हैं। अगर जो आप एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। पहला क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर वर्ड बताना था सिनोनिम, और जो वर्ड है हमारे पास एफरेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इंसल्ट होता है। आप इंसल्ट कर सकते हैं, डिसग्रेस कर सकते हैं, डिसऑनर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो पहला वर्ड था डिप्रेस है, फेल है, इंसल्ट है और टॉलरेट है। तो डिप्रेस का मतलब आपका मेलनकली होगा, मोरोन होगा, डिस्पेयर होगा, सैड होगा, अनहैप्पी सेंस होगा, मतलब उदास, मायूस। फेल का मतलब असफल होगा, फेलियर आप कह सकते हैं। इंसल्ट का मतलब जो एफरेंट था वो सेम था, सिनम मैच कर रहा है। टॉलरेट मतलब सहना होता है। तो ये आपका जो करेक्ट था वो आपका थर्ड वन था। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था पार्टिकुलर, क्यू, रेकमेंड, ओपोजिशन। पार्टिकुलर की स्पेलिंग सही है, ठीक है। क्यू की स्पेलिंग गलत है, QUE होता है, इसका मतलब लाइन होती, ठीक है। रेकमेंड का मतलब वो जो है सिफारिश करना, या जो है एक तरीके से कह सकते हैं ना, कहते हैं जैसे डॉक्टर को रिकमेंड करता है तो एक तरीके से जो भी हिंदी में उसे कहते हैं, तो वो रेकमेंड करता है, ठीक है। सिफारिश नहीं कहेंगे, वहाँ पर दूसरा एक वर्ड यूज़ किया जाएगा, उसे कहेंगे, ठीक है। ओपोजिशन होता है मतलब विरोध वाला, ठीक है। जो एक साइड है, जैसे दो पार्टी हैं, एक इधर है एक इधर है, तो इसका अपोजिशन ये वाली रहेगी, इसकी अपोजिशन ये वाली रहेगी, ठीक है। तो वो मतलब होगा। थर्ड में बताना था यहाँ पर सेंटेंस सेलेक्ट करना था, करेक्ट द फॉर्म, ठीक है, गिवन एरर का रेक्टिफाई करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, देखिए, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। स्टेटमेंट था एज सुन एज वी वेंट फॉर एन आफ्टरनून सिस्टा माई पेट रैबिट टिया डिग्ड अ ह्यूज होल राइट इन द मिडल ऑफ द लॉन, ठीक है। अगर जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा है तो आपको एरर मिल गई होगी। ये जो डिग्ड है ये आपकी गलत लिखी गई है, क्योंकि डिग की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो डग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन रखा था, इसका मतलब चेक हमें क्या करना है, यही चीज़ चेक करनी किधर सही है। यहाँ पर देखिए ये रखी गई है, यहाँ पर क्या रखा गया, डग रखा गया, यहाँ पर डिक्ट रखी गई है, यहाँ पर भी डग रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ठीक है। अब देखते हैं ये दोनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर बोला गया एज सुन एज वी वेंट, यहाँ पर बोला गया था एज सुन एज वी वेंट फॉर एन आफ्टरनून सिस्टा ये रखा गया, तो यही वाला करेक्ट होना चाहिए। सेकंड वाले में जो लास्ट वाला जो था वो गलत क्यों है वो देख लेते हैं। एज सुन एज वी गॉन लिखा गया, जो कि गलत है, क्योंकि वी के बाद आप डायरेक्टली थर्ड फॉर्म नहीं रखेंगे, ठीक है। आप और यहाँ पर भी आपकी सेकंड फॉर्म चल रही थी, डायरेक्टली थर्ड फॉर्म तब आएगी जब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऐसे आप इधर भी चेक कर सकते थे, वी के साथ गॉन रखा गया जो कि गलत था, और यहाँ पर भी देख सकते थे वी वर गोइंग लिखा गया था, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर सेंटेंस बदला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट था वो आपका सेकंड वन था। फोर्थ में बताना था, यहाँ पर एक्टिव वॉइस बतानी थी। जो स्टेटमेंट है ये दिया गया था माई पॉकेट हैज़ बीन स्टॉल पिक्ड। अगर जो आपका एक्टिव वॉइस जो है, देखिए हैज़ बीन लिखा है, ठीक है, इसका मतलब ये पैसिव में बना है, तो इसको एक्टिव बताना है, ठीक है। अगर जो आपको रूल पता है तो आप रूल से एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे टेंस वाले रूल, जैसे हैज़ बीन बता रहा है कि आपका परफेक्ट टेंस रहा होगा एक्टिव में, तो परफेक्ट टेंस ढूंढना है कौन सा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। इधर है प्रेजेंट परफेक्ट, ये नहीं हो क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में बीन नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट ये है क्या, हैड नहीं होता प्रेजेंट में, ये हैज़ है, ये हो सकता है, लास्ट वाले में नहीं है, तो ये थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ में बताना था, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन बताना था, शी शुड रन द फास्ट टू विन द रेस। देखिए विन द रेस बोला गया है, तो उसको कैसा दौड़ना चाहिए रेस जीतने के लिए, द फास्टेस्ट, मोर फास्ट, अ फास्टेस्ट और द फास्टर, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी, एसडी आएगी, ठीक है। एसडी कौन कौन से ये है, ये वाली आपकी नहीं है, क्योंकि एसडी से पहले आपका इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आता है, डेफिनेट आर्टिकल आता है। मोर फास्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर द फास्टर भी नहीं होगा आपका, जो करेक्ट होगा द फास्टेस्ट हो जाएगा। सिक्स में बताना था, सिन्नम बताना था, यहाँ पर रेवनस वर्ड है, ठीक है। रेवनस वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हंग्री सेंस होगा। वोरशियस आप कह सकते हैं, ग्लटोनस कह सकते हैं, आपका पेटू हो सकता है, भुक्कड़ हो सकता है हिंदी में आप कहेंगे तो। अब इसके लिए सिन्नम था कमोडियस, इनिक्विटस और स्क्रम्चियस, ठीक है, और इशूरियन, ठीक है। कमोडियस का मतलब होता है स्पेशियस, रूमी, बहुत ज़्यादा जगह वाला, ठीक है। इनिक्विटस का मतलब होता है विच इज़ वेरी जो है कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जो गलत हो, नॉट फेयरली,
ठीक है, विच इज़ नॉट फेयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो और बहुत ज़्यादा जो है गलत हो, उसे कहेंगे यूनिक्विटस, ठीक है। इसके लिए आप जो है सिनफुल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इससे मिलते जुलते वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रम्पचुअस का मतलब क्या होता है आपका, डिलीशियस होता है, टेस्टी होता है, यमी सेंस होगा, ठीक है। और इशूरियन जो लास्ट वाला रखा गया है, इसका मतलब भी आपका वेरी हंग्री होता है, तो ये जो है रैवनस से मैच कर जाएगा। सेवेंथ बताना था, इडियम की मीनिंग बतानी थी, स्टेन एवरी नर्व, ये आपका रिपीटेड है। पहला ऑप्शन था टू हैव इल हेल्थ, दूसरा है टू फील फिजिकल पेन, तीसरा है टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू, चौथा है टू फाइट विथ फ्रेंड्स। तो जो ये जो है आपका स्टेन एवरी नर्व का मतलब होगा भरसक प्रयास करना, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग। एट्थ में बताना था यहाँ पर फिलअप बताना है, आई नेवर could quite get the idea dash from my mind that I should do some teaching, yet I felt a great deal of satisfaction with the pastorate, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास था आउट ऑफ है, आउट एक्ट है, आउटकम है, आउटकास्ट है, तो जो आपका करेक्ट होगा यहाँ पर मीनिंग के अकॉर्डिंग, आई नेवर कुड गेट द आइडिया आउट ऑफ माई माइंड, यहाँ पर करेक्ट होगा आपका फर्स्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पर। नाइन्थ पे हमें यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन बताना है। आफ्टर वियरिंग द कंप्लीट स्पोर्ट्स गियर ही लुक्ड लीन, टफ एंड सिनवी, ठीक है। इसके लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, सॉरी या कह सकते हैं एक एग्जैक्ट वर्ड बताना था इस वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, जिसका मतलब लीन हो, टफ हो, ठीक है, और सिनवे हो। तो इसके लिए था टफ़ी है, दूसरा है वायरी है, तीसरा है वायरी और चौथा है डिवी, ठीक है। टफ़ी आपका होगा नहीं इसके लिए, वायरी की स्पेलिंग गलत है, और वायरी जो थर्ड वाला है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब दुबला पतला हो बट वो आपका स्ट्रॉन्ग सेंस हो, तो आपका जो वायरी होगा ये आपका करेक्ट होगा। डीवी का मतलब ड्यू से बना है, जो कि ओस को डिनोट करता है। टेंथ में यहाँ पर पैराजम्बल सेंटेंस है जिनको अरेंज करना है, रीड कर लेते हैं। ए में बोला गया था आपका पी शैली वॉज एन इंग्लिश पोएट। बी में बोला गया था ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड फॉर पब्लिशिंग अ ट्रैक्ट एंटाइटल्ड द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। सी में बोला गया था ही डिटेस्टेड टायरनी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सर्विट्यूड। डी में बोला गया था बोर्न इनटू अ वेल्दी अपर क्लास फैमिली, ठीक है। अगर जो आपको यहाँ से पता चल रहा है तो और अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं आप हेल्प। जैसे यहाँ से स्टार्टिंग आपका बी ए वाला होगा, यानी पी शैली वॉज एन इंग्लिश पोएट, उसके बाद आपका क्या होगा बोर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली अपर क्लास, तो यानी ए के बाद डी आएगा, तो जो ए डी होगा आपका पूरा मीनिंग दे रहा है, तो आपका ए डी वाला यानी सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। 11th बताना था यहाँ पर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट बताना है। द मूवी आई वॉच्ड लास्ट सैटरडे वॉज मच बेटर इंटरेस्टिंग दैन द वन आई वॉच्ड टुडे। यहाँ दैन लगा है, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव रखा गया है यहाँ पर, और रखना भी चाहिए। क्या ये रखा गया है, ठीक है। देखिए मच के साथ बेटर रखा गया है, मच बेटर इंटरेस्टिंग, ठीक है। मच बेटर इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर नो वाला ऑप्शन नहीं, इसका मतलब डेफिनेटली गलत है, वैसे भी ये गलत है। तो यहाँ पर इसके लिए पहला ऑप्शन था मच मोर इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप बताना चाहते हैं इंटरेस्टिंग के लिए बताना चाहते हैं ना, तो बेटर तो आपको अननेसेसरी रखा गया यहाँ पर। मच मोर इंटरेस्टिंग है पहला ऑप्शन, दूसरा था मच इंटरेस्टिंग, तीसरा है मच लेसर इंटरेस्टिंग, चौथा है मच गुड इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा, तो इधर है मोर, ये आपका हो सकता है मच इंटरेस्टिंग है ये आपका, यहाँ पर जो है आपका, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पर आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टिंग से पहले नहीं यूज़ किया गया है, क्योंकि इंटरेस्टिंग जो होता है कंपैरेटिव डिग्री में उससे पहले मोर आएगा, तो ये गलत है। यहाँ लेसर फर्जी का रखा गया, क्योंकि जो है यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग बैठेगा नहीं आपका, ठीक है। गुड आपका वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव ये आपकी पीडी है, ठीक है, यहाँ पर सीडी चाहिए थी, तो जो करेक्ट होगा आपका मच मोर इंटरेस्टिंग होगा। मीनिंग भी दे रहा है, वैसे भी आपने देख के टिक कर लिया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं 11th के बाद 12th पर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, ह्यूमिलिएट है, इग्नोरेंट है, इंटेलिजेंट है और फैसिनेट है। ह्यूमिलिएट की स्पेलिंग सही है, इसका मतलब विनम्र होता है, हम्बल होगा, मेक सबमिसिव हो जाएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो है शर्मिंदा महसूस करना, या जो है शर्मिंदगी महसूस करना, वो सेंस हो जाएगा, ठीक है। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, आपका अनजान होगा, जो अनअवेयर हो समथिंग, किसी चीज़ से, ठीक है, अज्ञान कह सकते हैं आप। इंटेलिजेंट का मतलब आपका वाइज होगा, इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, तो ब्रेनी सेंस कह सकते हैं आप। और फैसिनेट की जो स्पेलिंग है वो गलत है, FASCI होता है। फैसिनेट का मतलब चार्मिंग होगा, इंथ्रॉलिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा आपका, ठीक है। 13 भी बताना था यहाँ पर,
हाईलाइटेड टेक्स्ट का जो है क्या बताना है, हाईलाइटेड टेक्स्ट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस बताना है इडियम और फ्रेज। ठीक है, जो हाईलाइटेड टेक्स्ट आपका था वो ये था, हिज मेंटर अंडरस्टूड अंडरस्टूड द डीप एंग्विश। ठीक है, द स्टूडेंट वॉज गोइंग थ्रू विदाउट हिम बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। तो अंडरस्टूड अंडरस्टूड द डीप एंग्विश, इसके लिए जो है आपका क्या जो है इडियम यूज़ किया जाएगा इस वाले के लिए। इसके लिए पहला था ब्रेक अ लेग, दूसरा है इन द फास्ट लेन, तीसरा है रीड बिटवीन द लाइन्स, चौथा है डाउन फॉर द काउंट। ठीक है, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है विश समवन गुड लक, किसी को गुड लक विश करना, तो ये सेंस होता है, पहले भी रिपीट हो चुका है। इन द फास्ट लेन का मतलब होता है अ वे विच इज़ वेरी एक्साइटिंग बट डेंजरस, ये सेंस होता है इसका। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब जो है हिडन जो है मतलब समझ लेना। ठीक है, उसे कहेंगे आपका। यहाँ पर देखिए बोला भी नहीं गया था फिर भी उसने समझ लिया है, तो वो आपका सेंस दे रहा है, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। डाउन फॉर द काउंट का मतलब होता है जो है किसी को नॉक डाउन करना, मतलब आप कह सकते हैं धूल चटाना या फिर कह सकते हैं पस्त कर देना, तो आपका मीनिंग होगा इसका। 14th बताना था, यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। आई रियली एडमायर हिज डैश टू फिलफिल हिज ड्रीम टू ज्वाइन नेवी। यहाँ पर जो आपका स्पेलिंग वाला जो है चेक करनी है, क्योंकि स्पेल्ड वर्ड बताना था, तो यहाँ परसिस्टेंस की जो स्पेलिंग करेक्ट कौन सी है, ये वाली है, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली। परसिस्टेंस की जो स्पेलिंग होती है वो आपकी PERSISTENC होती है, जो कि थर्ड वाले में रखी गई है करेक्ट। इसका मतलब डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ डिटर्मिनेशन, या फिर कह सकते हैं टेनासिटी, फर्मनेस होता है। 15th में बताना था यहाँ पर वन वर्ड बताना था सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन बिजार एंड स्ट्रेंज अनफैमिलियर, इससे क्या कहेंगे, बिजार भी हो, फॉरेन भी हो, स्ट्रेंज भी हो, अनफैमिलियर हो। आउटलॉ है, आउटला है, ठीक है, आउटले है, आउटलास्ट है और आउटलैंडिश है, तो इसे कहेंगे अजीब। आउटलैंडिश का मतलब अजीब होता है, बिजार सेंस होता है, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, आउटलॉ का मतलब क्या होगा, जो है इलीगल होता है। आउटले का मतलब जो है पूरी लागत होती है। और आउट लास्ट का मतलब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या होता है। 16th का जो है आता है यहाँ पर सब्सटीट्यूशन ढूंढना है। ठीक है, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम डेली अ मंथ एगो, अ मंथ अगो एगो वर्ड आया है, तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं इस तरीके के, यस्टरडे एगो वगैरह है, कोई ईयर आ जाए, तो उसके लिए जो बेस्ट टेंस होता है वो आपका क्या होता है, वो सिंपल पास्ट होता है। तो इस यहाँ पर देखिए क्या है, हैज़ रखा गया, जो कि गलत है। नो सब्सटीट्यूशन तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन देख ली जाएंगे, उसके बाद नो सब्सटीट्यूशन टिक करेंगे आप। वुड रिटर्नड है, वॉज रिटर्नड, जो करेक्ट होगा आपका थर्ड वन करेक्ट हो जाएगा। 17th में एंटोनिम बताना था टीडीएस का। टीडीएस का मतलब थकाऊ हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, बोर्डम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वेरिसम हो जाएगा। इसके लिए पहला था स्लैक है, इसका मतलब लूज सेंस होता है, शिथिल होगा। लैक्सिटी सेंस होगा। अब्स्ट्रैक्ट मतलब आपको पता ही है। और गैलेंट मतलब बहादुर सेंस होता है, इसी से गैलेंट्री वर्ड बनेगा नाउन। और एक्साइटिंग का मतलब जो है रुचिकर होगा, इंटरेस्टिंग सेंस हो जाएगा। तो यहाँ टीडीएस थकाऊ उबाऊ है, मन नहीं लगेगा, और यहाँ एक्साइटिंग चीज़ रहेगी तो मन लगेगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 18th में बताना था मीनिंग, जंप द गन, ये भी आपका रिपीटेड है। पहला ऑप्शन था टू वेस्ट योर मनी, दूसरा है टू डू समथिंग स्टूपिड, तीसरा है टू बीट एन ओपोनेंट, चौथा है आपका टू डू समथिंग टू सून। तो जंप द गन का मतलब हो जाएगा टू डू समथिंग टू सून। 19th में बताना था हमें, यहाँ सीज का एंटनी बताना है। सीज मतलब कैप्चर होगा आपका, कॉन्फिस्केट होगा, जब्त कर लेना हिंदी में कहेंगे। डिफरेंस है पहला आपका, और दूसरा जो रखा गया ट्रांस है, और तीसरा रखा गया क्लियरेंस है, चौथा रखा गया इन्फरेंस है। इन्फरेंस मीन्स रिजल्ट होता है में। और जो आपका डिफरेंस ये वाला है, यहाँ पर देखिए डिफरेंस की स्पेलिंग DIFF नहीं है, सिंगल है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सिंगल एफ के डिफरेंस का क्या मतलब होता है। ट्रांस का मतलब मौजोलियम होता है आपका, समाधि कह सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके। और क्लियरेंस आपका क्या होगा, एकदम क्लियरेंस जो दे दिया गया है उसको मतलब एकदम रास्ता साफ कर दिया गया है। यहाँ सीज किया गया था, कॉन्फिस्केट किया गया, तो ये आपका क्लियरेंस से आपका अपोजिट मैच कर रहा है। 20th में बताना था यहाँ पर सिन बताना था, ब्रैकेट में जो दिया गया डेस्टिट्यूट, इसका मतलब गरीब होता है, पुअर होगा आपका। ठीक है, पेनीलेस होगा। पहला था रिप्लीट, दूसरा है पोलाइट, तीसरा है इंडिजेंट, चौथा है ग्रीडी। रिप्लीट मतलब बाउंटियस होता है आपका, प्लेंटीफुल होता है, भरा हुआ, परिपूर्ण होता है। पोलाइट आपका हम्बल, सबमिसिव, मेक सेंस होता है। इंडिजेंट जो होगा आपका पुअर सेंस होता है, तो ये आपका डेस्टिट्यूट से मैच कर जाएगा। ग्रीडी मतलब आपका लालची होता है, रैपासियस आप कह सकते हैं। पैसेज पर आते हैं, जैसा कि आपको पता है पैसेज दिया जाता है 5 मार्क्स का, जो प्री में SSC का मोस्टली करके जो इंग्लिश वाला सेक्शन होता है, अगर किसी पेपर में आता है इंग्लिश, तो वहाँ 5 नंबर का प्री में रहता है।
पैसेज पढ़ते हैं और आंसर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, planting trees should be given dash attention. Above all, tree is the dash of oxygen. Unfortunately, due to dash of buildings, many trees have been cut down. This dash reduces the amount of oxygen in the environment. Growing dash trees means dash oxygen, hence growing more trees would mean better life quality. 21 नंबर में वन पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया था फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांटिंग ट्रीज शुड बी गिवन डैश अटेंशन। तो प्लांटिंग जो ट्रीज है उसको क्या देना चाहिए, अटेंशन कैसा देना चाहिए, लेस अटेंशन देना चाहिए, मैसिव देना चाहिए, ट्राइबल देना चाहिए, माइनर देना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव बात की गई है तो जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, ठीक है, तभी जो है ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा आपका वो सेकेंड वाला पॉजिटिव वर्ड था, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर में आते हैं। यहाँ पर बोला गया था अबव ऑल ट्री इज़ द डैश ऑफ ऑक्सीजन। क्या है ट्री, ऑक्सीजन का क्या है, सोर्स है, बेस है, फाउंडेशन है, टैंक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो आपका सोर्स हो जाएगा। सोर्स है, स्रोत है ऑक्सीजन का। 23rd में बताना था यहाँ पर, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली बोला गया है ड्यू टू डैश ऑफ बिल्डिंग्स मैनी ट्रीज हैव बीन कट डाउन। कट किया जा रहा है बिल्डिंग्स की वजह से। बिल्डिंग क्या की जा रही हैं, प्लानिंग की जा रही है, डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, रिनोवेशन किया जा रहा है। रिनोवेशन का मतलब होता है टू मेक न्यू, डिस्ट्रक्शन का मतलब डिमोलिश होता है, प्लानिंग का मतलब यहाँ पर योजना बनाना, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण किया जा रहा है। तो निर्माण वाले सेंस से मीनिंग दे रहा है, इसलिए आपका जो है ये आपका कंस्ट्रक्शन करेक्ट हो जाएगा। 24th पे आते हैं। 24th में 4th नंबर बताना है हमें। मैनी ट्रीज हैव बीन कट डाउन, उसके बाद था दिस डैश रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट। इससे जो है क्या होती है, रिड्यूस होती है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। बट किस तरीके से यहाँ पर एडवर्ब रखे गए हैं, सर्टेनली, डाउटफुली और रेयरली और हार्डली। देखिए यहाँ पर नेगेटिव वर्ड तो आना नहीं चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर जो बिल्डिंग ज़्यादा बनेंगी और पेड़ काटे जाएंगे तो रिड्यूस तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर रेयरली का मतलब मुश्किल से, हार्डली का मतलब ना के बराबर है, तो ये दोनों वर्ड ऐसे चले जाएंगे। डाउटली का मतलब, डाउटफुली मतलब संदेहपूर्वक, संदेह नहीं, बिल्कुल सर्टेनली आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा होगा ही होगा। लास्ट में आते हैं। लास्ट में बोला गया है 5th नंबर में ग्रोविंग डैश ट्रीज मीन्स डैश ऑक्सीजन। अगर जो आप ट्री ग्रो करेंगे तो उसका मतलब डैश ऑक्सीजन होगा। नो मोर ट्री मीन्स मोर ऑक्सीजन। जब ट्री ग्रो नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रोइंग मोर ट्री मीन्स मोर ऑक्सीजन, ये आपका करेक्ट बैठ रहा है। बाकी आपका देखने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर जो आपने ये डेस देख लिया है तो 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।